आज के इस डीप डाइव सेशन में हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के एक बुनियादी द्वारपाल की। जी हाँ, जिसे हम डायोड कहते हैं। आज की इस क्लास में दोस्तों हमारा मिशन है डायोड टेक्नोलॉजी, उसके सिद्धांत, उसके अलग-अलग उपयोग और उसके परफॉर्मेंस को गहराई से समझना। तो आज का ये सेशन बहुत ही मजेदार होने वाला है। हम समझेंगे कि ये तकनीक सिर्फ उल्टे करंट को ब्लॉक करने तक सीमित नहीं है, मतलब ये हमारे पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे चला रही है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इस विषय को डिकोड करना वाकई बहुत दिलचस्प है क्योंकि डायोड का जो प्राइमरी काम है ना, वो सुनने में बहुत साधारण लगता है। मतलब एक वन वे स्विच की तरह काम करता है ये, राइट? एकदम सही। डायोड एक वन वे वाल्व या एक तरफा स्विच है। इसका मेन काम है विद्युत धारा यानी करंट को सिर्फ एक दिशा में बहने देना, और उल्टी दिशा से आने वाले करंट के लिए ये एक मजबूत दीवार बन जाता है। जैसे पानी का एक तरफा वॉल्व होता है, या फिर किसी स्टेडियम का एग्जिट गेट, जहां से आप बाहर तो जा सकते हैं लेकिन अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है। तो क्या आपको लगता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है? अब मुझे तो यही लग रहा था, मतलब अगर हम उल्टे करंट को रोक रहे हैं तो वो सिर्फ प्रोटेक्शन ही तो हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम बड़े पावर डिजाइन पेपर्स पर नजर डालें तो इस वन वे प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा एप्लीकेशन सुरक्षा नहीं बल्कि रेक्टिफिकेशन है। रेक्टिफिकेशन? यस। ये क्या होता है? रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसके बिना कोई भी स्मार्टफोन या भारी इंडस्ट्रियल मशीन काम ही नहीं कर सकती। देखिए, हमारे घरों के सॉकेट से हमें एसी करंट मिलता है, यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, जो लगातार अपनी दिशा बदलता रहता है, आगे और पीछे, है ना? बिल्कुल। एसी करंट एक सेकंड में 50 या 60 बार अपनी दिशा बदलता है। लेकिन हमारे फोन या लैपटॉप की बैटरी को काम करने के लिए डायरेक्ट करंट यानी डीसी चाहिए होता है। अच्छा, मतलब डीसी जो सिर्फ एक ही दिशा में बहता है। सही कहा। तो अगर हम डायोड को उस एसी सप्लाई के रास्ते में लगा दें तो वो करंट के पीछे जाने वाले हिस्से को काट देगा। वो सिर्फ उसी करंट को आगे जाने देगा जो सही दिशा में बह रहा है। ओह, अब समझ आया। इस तरह एक दोनों दिशा में बहने वाला करंट एक सीधी दिशा वाले करंट में बदल जाता है। और यही वो पॉइंट है दोस्तों जहां से मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत होती है। बिना डायोड के हम दीवार के प्लग से आने वाली बिजली को अपने गैजेट्स के इस्तेमाल लायक बना ही नहीं सकते। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन मुझे एक डाउट है यहाँ पे। अगर हम मैकेनिकल दुनिया में एक वाल्व की बात करें तो उसमें एक फ्लैप होता है या स्प्रिंग होता है जो दबाव पड़ने पर बंद हो जाता है। हाँ, बिल्कुल होता है। लेकिन डायोड तो अंदर से सिलिकॉन का एक ठोस टुकड़ा है ना, इसके अंदर तो कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो ये ठोस पदार्थ आखिर कैसे डिसाइड करता है कि करंट को कब ब्लॉक करना है? बनता कैसे है ये द्वारपाल? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसका जवाब हमें सीधे सेमीकंडक्टर फिजिक्स के अंदर ले जाता है। जरा इमेजिन करो दोस्तों, दो जादुई ब्लॉक्स। जादुई ब्लॉक्स मतलब कैसे ब्लॉक्स? एक डायोड का बाहर का व्यवहार उसकी अंदरूनी बनावट पर डिपेंड करता है। शुद्ध सिलिकॉन वैसे बहुत अच्छा कंडक्टर नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ अशुद्धियां मिलाते हैं जिसे डोपिंग कहा जाता है। अच्छा, मतलब हम सिलिकॉन में कुछ और मटेरियल्स मिक्स कर रहे हैं। जी, इससे हम दो अलग-अलग तरह के मटेरियल तैयार करते हैं। एक होता है एन टाइप मटेरियल। इसे बनाने के लिए सिलिकॉन में फॉस्फोरस मिलाया जाता है, जिससे इसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो एन टाइप में नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स की भीड़ है। बिल्कुल। और दूसरा होता है पी टाइप मटेरियल। इसे बनाने के लिए बोरॉन जैसे तत्व मिलाए जाते हैं। इससे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इस खाली जगह को हम होल्स कहते हैं। होल्स मतलब छेद? हाँ, लेकिन फिजिक्स में ये होल्स एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बर्ताव करते हैं। तो अब हमारे पास एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स है जो नेगेटिव है और दूसरी तरफ होल्स है जो पॉजिटिव है। तो अब असली जादू तब होगा जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे। है ना? एकदम सही पकड़े। जब इन दोनों को भौतिक रूप से एक साथ जोड़ा जाता है तो बीच में जो जॉइंट बनता है उसे पीएन जंक्शन कहते हैं। यही डायोड का सबसे मुख्य हिस्सा है। ओके, पीएन जंक्शन। और इसके टर्मिनल्स को भी कुछ कहते हैं ना? हाँ, पी क्षेत्र वाले हिस्से को एनोड कहते हैं जो पॉजिटिव होता है, और एन क्षेत्र को कैथोड कहते हैं जो नेगेटिव होता है। हाँ हाँ, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मतलब इसकी पूरी ताकत इसकी अंदरूनी बनावट में छिपी है। बिल्कुल। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज शुरू होती है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि जब ये पी और एन पहली बार मिलते हैं तो उस जंक्शन पर क्या होता है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होल्स की तरफ भागते होंगे क्योंकि दोनों ऑपोजिट है। बिल्कुल ऐसा ही होता है।
एन साइड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स तुरंत छलांग लगाकर पी साइड के होल्स में गिर जाते हैं और एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो फिर क्या होता है? इस वजह से उस बॉर्डर पर एक ऐसा इलाका बन जाता है जहां कोई फ्री चार्ज नहीं बचता। इसे हम डिप्लीशन जोन या ह्रास क्षेत्र कहते हैं। अच्छा, मतलब वो इलाका पूरी तरह से खाली हो गया। हाँ, और ये डिप्लीशन जोन एक ऊर्जा की दीवार बन जाती है, एक एनर्जी वॉल। ये दीवार इतनी मजबूत होती है कि ये बाकी बचे हुए करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देती। वेट, एक सेकेंड। अगर ये दीवार करंट को ब्लॉक कर रही है तो फिर करंट आगे कैसे बढ़ेगा? डिवाइस ऑन कैसे होगा? बहुत लॉजिकल सवाल है। इसे ऑन करने के लिए हमें बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ती है, जिसे हम बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग, ये कैसे काम करता है? अगर हम बैटरी के पॉजिटिव हिस्से को डायोड के पॉजिटिव यानी पी साइड से और नेगेटिव हिस्से को एन साइड से जोड़ें तो इसे फॉरवर्ड बायस कहते हैं। तो बैटरी का पॉजिटिव हिस्सा पी साइड के होल्स को धक्का मारेगा और नेगेटिव हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेगा, राइट? बिल्कुल। इस धक्के की वजह से वो जो बीच की दीवार थी ना, वो पतली होने लगती है और एक पॉइंट के बाद वो दीवार टूट जाती है। आवेश इसे पार कर लेते हैं और करंट तेजी से बहने लगता है। डायोड ऑन स्टेट में आ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत स्मार्ट तकनीक है। मतलब हम बैटरी के कनेक्शन से उस दीवार को कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर हम बैटरी उल्टी लगा दें तो? अगर आप बैटरी उल्टी लगा दें, यानी पॉजिटिव को एन साइड से जोड़ें, तो इसे रिवर्स बायस कहते हैं। तब बैटरी उन चार्ज कैरियर्स को जंक्शन से दूर खींचती है। तो वो जो ऊर्जा की दीवार थी वो और चौड़ी हो जाएगी। एकदम सही। दीवार इतनी चौड़ी और मजबूत हो जाती है कि करंट उसे पार ही नहीं कर पाता। डायोड पूरी तरह से ऑफ स्टेट में चला जाता है और करंट रुक जाता है। बस एक मामूली सा लीकेज करंट बचता है। मतलब बिना किसी मैकेनिकल पुर्जे के सिर्फ इन चार्जेस के खेल से हमने एक ऐसा वॉल्व बना लिया जो वोल्टेज की दिशा के आधार पर खुद को खोलता और बंद करता है। यही तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स की खूबसूरती है। लेकिन मैंने एक टर्म पढ़ा था, सक्रियण ऊर्जा या फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। ये क्या होता है? क्या करंट तुरंत बहना शुरू हो जाता है या कोई कीमत चुकानी पड़ती है? को भी टैक्स देना पड़ता है? हाँ, इसे ही सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। एक स्टैंडर्ड सिलिकॉन डायोड के लिए ये टैक्स लगभग 0.5 से 0.7 वोल्ट्स होता है। मतलब अगर मैं बैटरी से सिर्फ 0.3 वोल्ट लगा रहा हूं तो डायोड चालू नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप 0.7 वोल्ट का बैरियर पार नहीं करेंगे, दीवार नहीं टूटेगी। लेकिन अगर पावर डिजाइन के नजरिए से देखें तो ये टोल टैक्स तो एक प्रॉब्लम है ना। अगर 10 एम्पियर का करंट है और 0.7 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 7 वॉट की ऊर्जा तो फालतू में गर्मी के रूप में बर्बाद हो रही है। बहुत सही पॉइंट उठाया आपने। और ये 7 वॉट की गर्मी किसी छोटे से सर्किट को पिघला सकती है। इसीलिए इंजीनियर्स ने अलग-अलग तरह के डायोड्स का एक पूरा परिवार बनाया है। तो क्या सभी डायोड एक ही जैसे नहीं होते? नहीं, अलग-अलग जरूरतों के लिए अलग डायोड्स होते हैं। अगर आपको ये टोल टैक्स कम चाहिए तो हम शॉटकी डायोड का इस्तेमाल करते हैं। इसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ 0.2 वोल्ट होता है। अच्छा, तो ये कम ऊर्जा बर्बाद करेगा और तेज भी होगा। हाँ, ये बहुत तेज स्विचिंग और ESD सुरक्षा के लिए बेस्ट है। इसके अलावा रेक्टिफायर डायोड्स होते हैं जो हाई पावर AC को DC में बदलते हैं। और मैंने जीनर डायोड के बारे में भी सुना है। वो क्या करता है? जीना डायोड वोल्टेज को स्थिर रखने का मास्टर है। ये जानबूझकर रिवर्स दिशा में काम करता है ताकि वोल्टेज रेगुलेट हो सके। ओके, और वो LED लाइट्स जो हम यूज करते हैं वो भी तो डायोड ही है ना? बिल्कुल, LED का फुल फॉर्म ही लाइट एमिटिंग डायोड है। ये करंट बहने पर गर्मी की बजाय प्रकाश या इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस देता है। अरे वाह, मतलब हमारे घर का LED बल्ब भी एक डायोड ही है। ये तो कमाल है। और इसका उल्टा होता है फोटो डायोड, जो प्रकाश को ग्रहण करके वापस करंट में बदल देता है। हमारे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स और सेंसर्स इसी पर चलते हैं। ये तो डायोड्स का एक पूरा हथियारों का जखीरा है। खैर, अब इसे थोड़ा रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग से जोड़ते हैं, एफिशिएंसी की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, जब हम एक स्टैंडर्ड रेक्टिफायर डायोड से AC को DC में बदलते हैं तो उसकी दक्षता या एफिशिएंसी लगभग 77.3% होती है। मतलब लगभग 22% ऊर्जा तो हीट बनकर हवा में उड़ गई। हाँ, लेकिन आधुनिक पावर डिजाइन में हम सिंक्रोनस रेक्टिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं जो इस दक्षता को बढ़ाकर लगभग 81.6% तक ले जाता है। एक सेकंड,
77% से 81%, ये थोड़ा सा ही तो फर्क है। इस थोड़ी सी दक्षता बढ़ने से असल में क्या फर्क पड़ता है? यही तो सबसे मजेदार बात है। आपको समझना होगा कि हाई एफिशिएंसी का मतलब है कम ऊर्जा की बर्बादी। जब ऊर्जा कम बर्बाद होगी तो हीट भी कम पैदा होगी। अच्छा, और जब हीट कम होगी तो हमें बड़े बड़े हीट सिंक नहीं लगाने पड़ेंगे? एकदम सही। इसी वजह से आपका लैपटॉप का चार्जर आज इतना छोटा और कॉम्पैक्ट हो गया है। अगर हम पुराने डायोड्स यूज करते तो चार्जर किसी ईंट जितना बड़ा और भारी होता। ओह, अब समझ आया। मतलब ये थर्मल मैनेजमेंट का पूरा खेल है। बिल्कुल। और सिग्नल सुरक्षा के लिए टीवीएस और जेनर डायोड्स सेंसिटिव सर्किट्स को अचानक आने वाले वोल्टेज स्पाइक से बचाते हैं। लेकिन मैम, अगर मेरे खुद के सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे कैसे पता चलेगा कि डायोड खराब है या सही? इसे चेक कैसे करते हैं? टेस्टिंग लैब में आपका स्वागत है। इसे चेक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक मल्टीमीटर चाहिए होगा जिसे DMM कहते हैं। ओके, मल्टीमीटर लिया। फिर क्या करना है? मल्टीमीटर को डायोड मोड पर सेट करें, फिर अग्र दिशा जांच यानी फॉरवर्ड बायस चेक करें। डायोड के एनोड पर लाल लीड और कैथोड पर काली लीड लगाएं। तो अगर डायोड सही है तो क्या रीडिंग आएगी? अगर डायोड स्वस्थ है तो वो अपना टोल टैक्स दिखाएगा, यानी 0.5 से 0.8 वोल्ट के बीच की रीडिंग। और अगर आप लीड्स को उल्टा कर दें तो वो OL यानी ओपन लूप दिखाएगा, क्योंकि वो करंट ब्लॉक कर रहा है। मतलब एक तरफ रीडिंग और दूसरी तरफ OL आए तो डायोड एकदम फर्स्ट क्लास है। बिल्कुल। और अगर ये फेल हो जाए तो? फेलियर डायग्नोसिस के दो ही नतीजे होते हैं। अगर दोनों तरफ OL आ रहा है, मतलब अंदर का जंक्शन टूट गया है, वो ओपन सर्किट बन गया है। और अगर दोनों तरफ शून्य आ जाए तो? शून्य आने का मतलब है कि अत्यधिक वोल्टेज से डायोड जलकर शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब वो एक सीधे तार की तरह बन गया है। अब कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो गया दोस्तों। मतलब हम खुद भी अपने घर के डायोड्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। अब जरा इमेजिन करो दोस्तों, एक थॉट एक्सपेरिमेंट। एक इंजीनियर के रूप में आपको सिलिकॉन शॉटकी और मॉसफेट के बीच चुनाव करना है। मॉसफेट? ये दी अल्टीमेट बैटल लग रहा है, डायोड बनाम मॉसफेट का। उच्च धारा वाले कामों में कौन बेहतर है? चलिए इसका गहन विश्लेषण करते हैं। डायोड में एक निश्चित वोल्टेज ड्रॉप होता है ना? हाँ, वही 0.7 वोल्ट वाला टोल टैक्स। तो अगर करंट बहुत ज्यादा है, मान लो 100 एम्पियर, तो डायोड में बहुत ज्यादा कंडक्शन लॉस होगा। वो बहुत सारी गर्मी पैदा करेगा। और मॉसफेट में ऐसा नहीं होता क्या? मॉसफेट में कोई फिक्स्ड वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता। उसमें ऑन रेजिस्टेंस होता है, जिसे RDS ऑन कहते हैं। मतलब उसका खुद का प्रतिरोध बहुत कम होता है? हाँ, बहुत कम। इसलिए हाई पावर में डायोड जहां 10 वॉट बर्बाद करेगा, वहीं मॉसफेट शायद सिर्फ 0.4 वॉट ही लॉस करे। मतलब हाई पावर डिजाइन में मॉसफेट जीत जाता है क्योंकि वो कम हीट पैदा करता है। बिल्कुल। यही एक इंजीनियर का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन होता है, दक्षता और थर्मल प्रबंधन के बीच बैलेंस बनाना। डायोड छोटे कामों के लिए राजा है, लेकिन भारी कामों में मॉसफेट बाजी मार ले जाता है। तो दोस्तों, अगर हम एक क्विक रिकैप करें तो आज हमने देखा कि कैसे एक छोटा सा वन वे स्विच पूरी दुनिया की ऊर्जा को दिशा दे रहा है। हाँ, PN जंक्शन के जादू से लेकर डोपिंग बाइसिंग के नियम और हाई पावर एफिशिएंसी तक सब कुछ हमने आज समझा। बिल्कुल। इन सब चीजों को समझने के बाद दोस्तों, मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। जरा सोचिए, प्रकृति में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो सिर्फ एक तरफा काम करती हैं। जैसे कि? जैसे समय का बहाव। हम समय में सिर्फ आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं। या फिर एंट्रोपी, जो हमेशा बढ़ती है। तो क्या हम भविष्य में डायोड के इन्हीं सिद्धांतों का इस्तेमाल करके क्वांटम स्तर पर भी ऊर्जा या समय को ऐसे ही नियंत्रित कर पाएंगे? एक क्वांटम डायोड। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, और विज्ञान में कुछ भी असंभव नहीं है। खैर, आज आपने जो कुछ भी सीखा उसे अपने आसपास के गैजेट्स में महसूस कीजिए दोस्तों। बिल्कुल। जब अगली बार फोन चार्ज करें तो इस छोटे से द्वानपाल को जरूर याद कीजिएगा। याद रखिए, ज्ञान तभी पावरफुल बनता है जब आप उसे गहराई से समझते हैं और अपनी असल जिंदगी से जोड़ते हैं। तो दोस्तों, आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। कीप लर्निंग दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।